घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं एक ऐसी समस्या की, एक ऐसी दिक्कत की, एक ऐसी परेशानी की बात करने वाला हूं जिसमें दरअसल मैं, आप, हम सब भागीदार हैं। आज सबसे बड़ा सवाल में कोई राजनीतिक बहस नहीं होने वाली है, कोई चिलपो नहीं। वैसे भी मैं चिलपो नहीं होने देता हूं अपने शो पर, लेकिन आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं, हम दरअसल भागीदार हैं, हम उस समस्या का हिस्सा हैं, लेकिन हम जानकर अनजान बने रहते हैं। रैशनलाइजिंग बिहेवियर होता है ना एक, उसमें हम इंडल्ज करते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, शतुरमुर्ग बन जाते हैं और हमें अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से जगाने का काम किया एक 6 साल की नन्ही सी जान ने। माहिरा नाम है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और उसने अपनी परेशानी का सबब प्रधानमंत्री के पास भेज दिया। सीधे प्रधानमंत्री से मुखातिब हुई। क्या बोली ये बच्ची, सुनिए। अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? छोटे बच्चों को इतना काम क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री से 6 साल की एक बच्ची कह रही है, सवाल पूछ रही है, वो सवाल जो हमारे घर में नन्हे बच्चे हमसे नहीं पूछ पाते हैं कि पापा, मम्मा इतना काम क्यों करवा रहे हैं मुझसे। यह जिंदगी की आपाधापी है, हम भी इसमें मशगूल हैं, हम ज्यादा जिम्मेदार हैं बतौर माता पिता। 2.5-3 साल के बच्चों को हम प्ले स्कूल में डाल देते हैं। प्ले स्कूल में अब वहां तक तो समझ आता है कि पिता भी और माता भी दोनों काम करते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया है, माता पिता साथ रहते नहीं, यानी कि बच्चों के दादा दादी या नाना नानी। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, भाई ऑफिस भी जाना है, बच्चे की जिम्मेदारी है, तो बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया कि वहां वक्त बीत जाएगा, साथ ही साथ कुछ सीख भी लेगा। यह तो उनकी मजबूरी थी। बहुत ही इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी के लिए यह व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम भेड़ चाल में फंस गए। देखा देखी सब अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजने लगे। घर में तो प्ले स्कूल बन नहीं सकता, ABCD सिखाई नहीं जा सकती, 1 2 3 4 1 2 3 4 सिखाया नहीं जा सकता, तो जी प्ले स्कूल। उसके बाद लोअर KG, अपर KG, उसके बाद क्लास 1 की पढ़ाई शुरू होगी। और आपको मालूम है, जो हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आज से 12 साल पहले सबको अधिकार दिया गया था शिक्षा का। उसमें क्या कहा गया था कि 6 साल से ऊपर की उम्र का बच्चा ही पहली क्लास में जाएगा। आप कहेंगे अरे ऐसा कानून भी है, ऐसी व्यवस्था भी है। जी हां, यह व्यवस्था है, उसकी आप, मैं, हम सब
धज्जियां पर कच्चे उड़ाते हैं। रैट रेस जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन अपने बच्चे को 3 साल 3.5 साल की उम्र में ही बना देना है। सब इसी आपाधापी में लगे हुए हैं और इसीलिए बच्चों पर दबाव बनता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, पहली क्लास की छात्र 4 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद होमवर्क। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वो तत्काल एक्शन में आए, बहुत प्रोएक्टिव हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, इंजीनियर हैं। उन्होंने तत्काल 48 घंटे के भीतर दिशा निर्देश जारी करने के आदेश दिए कि प्राइमरी से पहले के बच्चों के लिए सिर्फ आधे घंटे की ऑनलाइन क्लास, प्राथमिक से माध्यमिक के लिए 1.5 घंटे की क्लास और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए 3 घंटे की आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। और जो 48 घंटे का वक्त दिया गया, 24 घंटे के भीतर ही यह गाइडलाइन जारी भी कर दी गई। और इस बात के लिए सलाम करते हैं हम मनोज सिन्हा को, लेकिन क्या हम खुद को सलाम कर पाएंगे या कर सकते हैं? आप में से बहुत कहेंगे, अरे बहुत ही बौद्धिक बात कर रहे हो संदीप चौधरी, अपने बच्चे को नहीं भेजा था क्या प्ले स्कूल में, एलकेजी में, यूकेजी में? ये जो समाज है ना, हम भी इसका हिस्सा हैं। ये दर्पण भी दिखाता है और इसमें हम हम सबका जो विकृत चेहरा है ना, इसमें वो भी दिखता है। पलटकर अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप में से कितने, मैं तो कभी प्ले स्कूल में नहीं गया, ना एलकेजी की ना यूकेजी की, सीधा क्लास 1 में गया, वहां दिक्कत नहीं हुई। दुनिया भर में, हमारे देश में भी कानून है 6 साल की उम्र में ही आप क्लास 1 में जाइए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कतई नहीं होता। अरे 4 साल के बाद तो घर में महाभारत हो जाएगी कि बच्चा अभी स्कूल नहीं भेजा। ग्रामीण इलाकों में भी, शहरों की बात तो छोड़ दो, ग्रामीण इलाकों में भी 1/5 20% बच्चे जो 6 साल की उम्र है उससे कम में ही क्लास 1 में पढ़ाई लिखाई करने लग जाते हैं। और इसमें शहरों में तो एक और खेल होता है। आप कहें जी नहीं, आप क्रांतिकारी बन जाएं, आज के दौर में क्रांतिकारी, हालांकि आप बिल्कुल सामान्य बात कहेंगे। आप कहें कि नहीं जी, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा और क्लास 1 में सीधा एडमिशन कराऊंगा। अच्छे स्कूल में आप करा कर दिखा दीजिए एडमिशन, सीधा क्लास 1 में कोई एडमिशन ही नहीं देगा जी। एलकेजी करवाइए, यूकेजी कराइए, हमारे यहां करवाइए। हालत क्या है? कानून के बावजूद केरल में 89.9% 5 साल के बच्चे वो प्री प्राइमरी एलकेजी यूकेजी में हैं, बाकी क्लास 1 में हैं। जबकि मेघालय, पूर्वोत्तर में चले जाएं, वहां पर 65.5% वो तो एलकेजी यूकेजी में है। क्लास 1 में 16%, 5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, क्लास 1 में 9.8%, 16% क्लास 2 में, दूसरी क्लास में। मध्य प्रदेश में सतना की बात कर रहा हूं, 48.25% तो एलकेजी यूकेजी में है, 5 साल की उम्र के बच्चे, 40.5% क्लास 1 में और 5% क्लास 2 में। कि जितना जल्दी यू स्टार्ट अर्ली यू विल बिकम सक्सेसफुल, आप ज्यादा सफल, ज्यादा बेहतर करेंगे जिंदगी में। यह हमारे अंदर सोच है, घुसा दी गई है कि घर में रहेगा बच्चा बिगड़ जाएगा। और यहां पर गरीब और अमीर के बीच में एक खाई है, एक डिवाइड है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपके मेरे बच्चे, पीपल लाइक अस, ठीक है जी, हमने प्ले स्कूल में भेज दिया, एलकेजी यूकेजी में भेज दिया, अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं। कहने को यह व्यवस्था गांव में भी है,
वहां आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, अब उनका हाल आपको पता है। वहीं पर प्री स्कूलिंग होती है। वहां क्या प्री स्कूलिंग होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और हालत क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 को कोट कर रहा हूं मैं। ये जो जल्दी पढ़ाई शुरू करो, 41.1% जो हमारे बच्चे हैं ना पहली क्लास में, वो दहाई के आंकड़े वाले अंक पहचान नहीं पाते। 11, 12, 13, 14, 15 उनको नहीं मालूम। 41.1% कहने को वो क्लास 1 में है। तो हम ये पूरा तामझाम बच्चों पर इतना दबाव बना रहे हैं, लेकिन 41.1% बच्चे दहाई का आंकड़ा नहीं जानते हैं। जबकि एनसीईआरटी क्या कहता है कि क्लास 1 का बच्चा 99 तक की गिनती आनी चाहिए। हम सब किताबों में लिखा हुआ है, कागज हैं, हमारी पॉलिसी नीति बना रखी है। नीति है जी 6 साल से पहले पहली क्लास में बच्चा ना जाए। अब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो 10+2+3 ये चल रही थी। अब नई शिक्षा नीति जो है वो है 5+3+3+4। वो क्या है? आप कहेंगे पहली से 5वीं। जी नहीं, प्ले स्कूल, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2, ये पहले 5 साल। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 3 साल। फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये 3 साल। फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 5+3+3+4 ये एजुकेशन सिस्टम है। सरकार भी अब इसे बढ़ावा दे रही है। तो मतलब पहली क्लास में बच्चा जाएगा 6 साल की उम्र में, उससे पहले की 3 स्टेज। तो 3 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी नजर डालनी जरूरी हो जाती है। साइप्रस, माल्टा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ग्रीस, नेदरलैंड्स, लातविया, पोलैंड 5 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू होती है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, आइसलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इटली, नॉर्वे, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की 6 साल की उम्र में। अब ध्यान कीजिएगा, बुल्गारिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, सर्बिया, स्वीडन, बहुत से लोगों ने आप में से इन देशों के नाम नहीं सुने होंगे। इनमें से ज्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। वहां के बारे में कहा जाता है दुनिया में सबसे मुकम्मल शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं है तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है। फिनलैंड, एस्टोनिया इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर 7 साल की उम्र से पहले स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता। ये हमसे पिछड़े हुए हैं। हमसे कहीं बेहतर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, व्यवस्था है, जो ढांचा है, कहीं बेहतर, कहीं बेहतर। तो हम क्या इसके बारे में बात करने को तैयार हैं? या एक स्टेटस सिंबल हो गया है। मेरे घर में भी होता है। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह इस समाज का हिस्सा हूं। बच्चे ट्रॉफीज हो गए हैं, ट्रॉफी। अंकल आए घर में, बेटा अंकल को वो राइम सुनाइए, बेटा अंकल को 1 2 3 4 सुनाइए, बेटा ABCD सुनाइए। 3 साल 4 साल का बच्चा है, नहीं सुना पाया ABCD, कौन सा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? कौन सी हमारी अर्थव्यवस्था 50% का गोता लगा देगी? कौन सा कोरोना वायरस एकदम भाग जाएगा अगर हमारे बच्चे ने ABCD 3 साल की उम्र में, 3.5 या 4 साल की उम्र में? लेकिन वो ट्रॉफी है, ये स्टेटस सिंबल है।
और बच्चा नहीं बता पाया तो घर में कोहराम मच जाएगा मेहमान के जाने के बाद। यह आपके मेरे हम सबके घर में होता है। बचपन जो किलकारी मारने का वक्त होता है, वहां पर बच्चे पर दबाव हम बना देते हैं। अभी कुछ साल पहले बड़ा बवाल मचा था कि कितने बड़े बड़े बैग लेकर बच्चे का बोझ 20 किलो, बैग का बोझ 6 किलो 8 किलो। कमर तोड़ महंगाई तो सुनी थी, कमर तोड़ स्कूली बैग भी हमने देखे हैं, हमने दिए हैं अपने बच्चों को। और इन बातों पर हमें खुलकर खुले मन से विदाउट प्रेजुडिसेस बात करने की जरूरत है। ये माहिरा ने आंखें खोली हैं क्या हमारी? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बचपन की किलकारी पर पढ़ाई भारी। और जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं कतई ये नहीं कह रहा है कि बच्चों को बेलगाम कर दो, उन पर कोई जिम्मेदारी ना डालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ मत, लेकिन पढ़ाई लिखाई का भी एक तरीका होता है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्या? और जी स्कूल में डाल दिया और बताने लगे पड़ोसियों को, अरे मैंने अपना बच्चा उस प्ले स्कूल में भेजा है, इतनी फीस दे रहे हैं हम। यह भी अपने आप में एक टॉकिंग पॉइंट है। फिर आपके घर में चर्चा होगी, अरे उनका बच्चा तो उस प्ले स्कूल में जा रहा है, वो इतनी फीस दे रहे हैं, तो हम कौन सा पीछे हैं, हम भी देंगे जी। घर में प्ले स्कूल नहीं बनाएंगे, प्ले स्कूल में बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं, और आज कोई राजनीतिक संदर्भ नहीं है इस चर्चा में, गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, डॉक्टर रश्मि प्रमाणिक, इन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है। किताब का टाइटल ही है ओवरबर्डन्ड, बोझ के तले दबे हुए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। मेरे साथ परवीन मल्होत्रा हैं, करियर काउंसलर हैं। आज थोड़ी माता पिता को भी, हमको भी, समाज की भी काउंसलिंग करनी होगी इन्हें। और एक और खास मेहमान पंकज सूदन, आईएएस अधिकारी थे, बेहतरीन काम किया जम्मू कश्मीर में, आजकल स्कूल चला रहे हैं, प्लेनम स्कूल, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। तो आज आप सभी से मैं सिर्फ 5-5 सेकंड का रिस्पांस चाहूंगा। एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं। गुरु, आप प्री स्कूल में एलकेजी यूकेजी में गए थे या सीधा क्लास 1 में दाखिला हुआ था? हम गए थे, प्री स्कूल एलकेजी यूकेजी सब में गए थे, इसी व्यवस्था का मैं प्रोडक्ट हूं। आलोक शर्मा? नहीं, मैं नहीं गया संदीप भाई, मैं सीधा पहली क्लास में गया था, 5-5.5 साल का था, और सरकारी स्कूल में। परवीन मल्होत्रा, आप गई थी ये प्ले स्कूल एलकेजी यूकेजी में? मैं सीधी सेकंड क्लास में गई थी। डॉक्टर प्रमाणिक, आप? जी, हम भी स्कूल विजिट किए थे। हम स्टेट जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 2 विजिट किए थे, और एक आईसीएसई का और एक सीबीएसई का। नहीं, आप सीधे क्लास 1 में दाखिला लिया था, आपने एडमिशन लिया था, या आप एलकेजी यूकेजी करके क्लास 1 में आई? हम क्लास 1 से। क्लास 1 में। पंकज, आप? मैं जी, मेरे पेरेंट्स टीचर थे छोटे गांवों में, तो मैं तीसरी तक तो चल कूद मैंने गांवों में ही की है, सीधा तीसरी पे गया। सीधा तीसरी में ही गए? हाँ जी। और यहां पर पहली से पहले 3 क्लास करने की बात आ गई है। तो पंकज, ये माहिरा का जो ये दर्द है, ये दरअसल हमारी व्यवस्था और व्यवस्था से भी ऊपर, मैं पहले समाज की अपनी जिम्मेदारी की भी बात करूंगा। हम भेड़ चाल में घुस गए हैं क्या? 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं, चल ढंग से पा नहीं रहा, बोल पा नहीं रहा, और उसको डाल दिया है प्ले स्कूल में। नहीं जी, ABCD सीखना जरूरी है, 1 2 3 4 सीखना जरूरी है, और वो भी घर में नहीं सिखाया जा सकता। जी, आई थिंक यू वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के, जो बहुत अच्छे और एडवांस्ड कंट्रीज हैं। 3 आपको छोटे भारत 139 आउट ऑफ 140, 139 है, खुशी है।
नहीं, ये बात मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा ऑडियो में डिस्टरबेंस थी, दोबारा से बोलिएगा। हेलो, हाँ आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ, आपने स्कैंडिनेवियन देशों का नाम लिया जो कि बहुत अच्छे, एडवांस्ड और एजुकेशनली बहुत उनके बच्चे भी अचीवर्स हैं। भारत का स्थान जबकि 139th है, 139वां है 149 देशों में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। हम खुश नहीं है। हम ग्लोबल इंडेक्स में हम 48th है। हम रियो ओलंपिक्स में हमारा 67वां स्थान है। आप किसी भी फिजिकल पैरामीटर देख लिए, खुशी का पैरामीटर देखिए, आप इनोवेशन का पैरामीटर देखिए, वेल्थ का पैरामीटर देखिए, तो कहीं भी हम अनफॉर्चुनेटली हम और हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों। परवीन मल्होत्रा हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहां पर। पंकज, 149 देशों में हम 139वें नंबर पर हैं। हमने बच्चों को, देखिए हर माता पिता चाहता है उनके बच्चे बेहतर करें, और बहुत सारी कुंठाएं भी होती हैं हमारे अंदर कि हम ये अचीव नहीं कर पाए, या हमने ये गलती की थी, या मैं अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल पाता था, या मैंने मैथ्स पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो हम बहुत सारी अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स अपने बच्चों के जरिए पूरा करने में लग जाते हैं। वाइकेरियस डिजायर्स कहते हैं। वाइकेरियस डिजायर्स जो हैं उन्हें पूरा करने के चक्कर में हम ये इतना दबाव डाल रहे हैं बच्चों पर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल से लेकर 11 साल तक के, और मैं देखती हूँ उनको देखकर तरस आता है। 3 अलग अलग बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, एक ICSE बोर्ड, एक CBSE बोर्ड और एक इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड IB बोर्ड, और तीनों में कोई अंतर नहीं है। तीनों में बच्चे सुबह से उठकर दोपहर तक टीवी कंप्यूटर के अंदर घुसे रहते हैं। दे आर टोटली डिसइंटरेस्टेड एंड डिसएंगेज्ड। कितने बच्चे तो इतने, मैंने एक, मेरा ग्रैंडसन है, वो तो अपना DP डाल देता है फोटो के ऊपर, जूम कॉल के ऊपर, और वो अपने वीडियो गेम्स खेलता रहता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे 4-4 घंटे 5-5 घंटे एंगेज रहे एक कंप्यूटर पे, और उसके बाद उनको असाइनमेंट्स करने होते हैं, वो भी कंप्यूटर के ऊपर उनको सबमिट करना होता है। और हमारे बच्चों, उनके पास तो 2-2 iPads है, कंप्यूटर है, टर्मिनल, अनइंटरप्टेड वाईफाई है। कैन यू इमेजिन, जो बच्चे अपनी एक घर में एक मोबाइल फोन है माँ का या पापा का, और उस पे 3 बच्चों को पढ़ाई करनी है, तो उनका क्या हाल होता होगा, वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। डॉक्टर प्रमाणिक, ये देखिए व्यवस्था तो बनी हुई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की कहती है पहली क्लास में 6 साल की उम्र का बच्चा ही जाना चाहिए, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ती हैं जी। उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं ना। यहां पर आज मैं सरकारों से लगातार सवाल पूछता हूं और पूछता रहूंगा, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है ना। जरूर जरूर जरूर। हम एक्चुअली एज एन एकेडमिशियन अगर हम अपना पॉइंट्स रखेंगे तो हम लोग एज एडल्ट्स 2 भाग में अगर डिवाइड कर देते हैं, एक साइड में है पेरेंट्स, दूसरा में साइड है टीचर्स, और दोनों रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना। और हम लोग का एक्सपेक्टेशन इतना हाई है, स्काई हाई एक्सपेक्टेशन, वो सब एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते करते हम लोग बहुत सारे न्यूज में देखते हैं बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे मतलब सैंडविच जैसे हम लोग एक जगह में टीचर, एक जगह में पेरेंट्स, दोनों को हम लोग सैंडविच जैसे प्रेस कर रहे हैं, और प्रेशर कुकर में डाल के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरनाइट उन लोग आइंस्टाइन बन जाएंगे। हम लोग सीधा नर्सरी से क्लास 1 पढ़े एट द एज ऑफ 6, बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बच्चे 3 साल से जाके स्कूल में पढ़ेंगे और परफेक्ट होंगे सब कुछ, मतलब सक्सेसफुली और साइमल्टेनियसली सब कुछ करेंगे। लेकिन तब बच्चों का रिसेप्शन कैपेसिटी सेम नहीं होता है। सब बच्चे बहुत ब्राइट नहीं होते हैं, सब बच्चे बहुत टैलेंटेड नहीं होते हैं, सबका क्रिएटिविटी, सबका कॉम्पिटेंसी अलग अलग होता है। नहीं डॉक्टर प्रमाणिक, और ऊपर से देखिए एक हमारा इकोसिस्टम होता है ना, हमारे आस पड़ोस के, हमारे ही स्कूल में जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और लोगों के पढ़ते हैं, तो जी 4 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई हो रही है,
तो बच्चा कहे जी मेरे ऊपर दबाव है मम्मा या पापा दबाव, अरे तुम अलग कहीं मंगल ग्रह से आए हो, वो फलाने का बच्चा भी तो पढ़ रहा है 4 घंटे 6 घंटे, वो भी तो पढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? ये पीयर प्रेशर भी तो आता है। पीयर प्रेशर तो ये आप एक बात बोले, हम थोड़ा सा अलग बोलेंगे इसमें से। पीयर प्रेशर एक है और पेरेंट्स लोगों का जो है एक कंपैरिजन करना। देखो मिस्टर पटनायक का लड़का कैसे पढ़ता है, मिसेस महांती का लड़का कैसे पढ़ता है, कंपेयर करते हैं। देखो वो कितना अच्छा कंप्यूटर करता है, वो कितना अच्छा डांस क्लास जाता है। ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे सेम नहीं रहते हैं, सबका कॉम्पिटेंसी सेम नहीं रहता है। इफ यू गो ऑन कंपेयरिंग हम लोग का बच्चे लोग का दूसरा लोग के बच्चों के साथ, उन लोग क्या होता है डिप्रेस फील करते हैं, उन लोग अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि अरे मेरे से तो नहीं हुआ ये चीज, अरे मेरे से तो नहीं हो रहा है, बार बार हम लोग जब कंपेयर करते हैं। और आप एक पॉइंट बहुत अच्छा मुझे लगा कि हम लोग ये एजुकेशन को एक स्टेटस और सिंबल के हिसाब से ले रहे हैं, नॉट एज नॉलेज एंड एजुकेशन या विजडम के हिसाब से नहीं ले रहे। हम लोग के स्टेटस सिंबल, हम लोग को कोई गेस्ट आता है ड्राइंग रूम में पूरा मेडल्स ट्रॉफीज शील्ड कप सजा के रखते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा ये मिला, मेरा बेटी को ये मिला। नहीं मुझे एक चीज बताइए, पंकज सूदन नाम है, सुदान लिखा हुआ है, आपने पीसीआर ठीक कीजिए। पंकज मुझे एक चीज बताइए, देखिए कहने को पहली क्लास में 6 साल से कम उम्र का बच्चा दाखिला नहीं लेना चाहिए, ये एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है। पर यहां पर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूं, तमाम शहरों में आप देखिए तमाम नामी गिरामी स्कूल जो हैं, आप पहली क्लास में सीधा एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चे का कि जी मैं उसको दे दूंगा, प्री स्कूलिंग मैं कराऊंगा ना, मेरे पास टाइम है, मैं वक्त बिताऊंगा अपने बच्चे के साथ या अपनी बच्ची के साथ। आप सीधा फर्स्ट क्लास में लीजिए एडमिशन, कोई देगा एडमिशन? नहीं जी, एलकेजी करिए, यूकेजी के यहां पर आइए, पहले एलकेजी यूकेजी कीजिए, हम पढ़ाएंगे ना आपके बच्चे को। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो दीज आर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं स्कूल के, स्कूल रनिंग के, स्कूल सेटिंग अप के, दे कम इनटू प्ले। लेकिन मैं आपको एक नहीं, धंधा बन गया है ना ये, देखो 3 साल और पढ़ाई ज्यादा होगी तो और कमाई होगी। देखिए, और बिजनेस इज अ ग्रेट थिंग, एक सेक्रेड वो है, क्योंकि मैं खुद भी स्कूल चला रहा हूं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो तो बहुत सेक्रेड चीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये वाला प्रेशर है कि जितना कैश देंगे अंक उनको केजी एलकेजी पैदा होते ही पकड़ना, तो विच इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपने कुछ भी अचीव भी नहीं किया है, बच्चे को पढ़ने लायक ही नहीं है वो, लेट हिम प्ले, लेट हर प्ले, वो कूदे अपने माँ बाप के साथ। तो पैसा कैसे बनेगा? पैसा कैसे बनेगा? तमाम बड़े राजनेता, बड़े बड़े मंत्री, और ये तो पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं, क्योंकि जब एडमिशन कराना होता है तो जुगाड़ में लग जाते हैं लोग कि फलाने से फोन करा लो, धकड़े से फोन करा लो। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़ी बड़ी सो कॉल्ड ये एजुकेशन सोसाइटीज जो बनी हुई हैं, उसमें राजनेता शुमार है ना? गलत कह रहा हूं पंकज? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसमें देखिए, राजनेता कहना गलत है, लेकिन पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया है कि कौन स्कूल खोलता है। I have seen, and मैं चाहता था न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को ठीक करे। हम वी बीट अराउंड द बुश, 500 पेज की रिपोर्ट बना लेते हैं जो कोई पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। 5 पेज का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाइए सिर्फ इस देश में, जहां आप कहते हैं लोग पढ़ नहीं सकते, लूटा छाप। आप इतनी भारी पॉलिसी काहे को बनाते हैं जो कोई समझ ही नहीं रहा। एक पॉलिसी का एक पार्ट है स्कूल खोलता कौन है। मैंने जो स्कूल की जरूरत, अब मैंने उसने रियलाइज किया स्कूल खोल ही सोसाइटी या ट्रस्ट सकती है, एक प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं, एक इंडिविजुअल क्यों नहीं। मैं पंकज सूदन, अगर मैं कंपनी खोलता हूं तो मैं कोई चोर बन गया? अगर मैंने कोई सोसाइटी बनाई है तो मैं देवता नहीं बन गया। आई एम द सेम पंकज सूदन। तो इस दोहरे मापदंड किस बात के? क्यों डरना है कंपनी से या इंडिविजुअल से? मैंने रियलाइज किया है कि साथ में देयर इज नो एक्सेस टू फंडिंग। अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स स्कूल को मिले अच्छे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दुनिया जहां की चीजों के लिए है, स्कूल खोलने के लिए नहीं। अब आप देखिए, स्कूल अब अगर महंगे पैसे से स्कूल खुलेगा, आपकी जमीन महंगी है, आपकी
सीमेंट, सरिया, रेत सब महंगा है। आप बताइए किस सेंस से आप एक स्कूल को चला पाएंगे। एंड अगर आप देखेंगे जैसे हॉस्पिटल सेक्टर है, जैसे आप हेल्थ केयर सेक्टर दैट इज, और एजुकेशन का मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, पर मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। नहीं, उसमें हमें भी मजा आता है ना, वो वाइकेरियस प्लेजर शब्द इस्तेमाल किया ना परवीन मल्होत्रा ने, हमें भी मजा आता है। हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जी कंपनी बन जाए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मिले एजुकेशन सेक्टर को, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं, लेकिन वहां पर जो फीस है वो एक रीजनेबल अमाउंट तो हो। यहां पर अनरीजनेबल, अरे 5-5 लाख रुपए की फीस हॉस्टल की नहीं, डे स्कूल में 5-5 लाख रुपए देते हैं, और शाम को अपने ड्राइंग रूम में आए हैं मेहमान, मेरा बच्चा तो वहां पढ़ रहा है, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की फीस है। हम खुश होकर बताते हैं, व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे। वो तो जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि कई बार वी वांट टू लिव आवर ड्रीम्स थ्रू आवर चिल्ड्रन। हम बच्चों को ट्रॉफी बनाया हुआ है हमने, तो वी वांट टू शो कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बट पॉइंट इज great education is possible, it is quite possible। थोड़े से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, पर उसमें इस चक्की में हमारे जो सपने पूरे नहीं हो पाए और दिखावे की जिस जिंदगी में हम जीते हैं, पिसता तो गुरु बच्चा है ना, और पिस रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं एक सेकंड आपको और लेके रामचरितमानस को कोट कर दूं, देखिए हमें अपने उसमें भी जाना चाहिए ना कि वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम। अगर हम एक बहुत भयंकर, बहुत मजबूत और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो कोई तो बात रही होगी सिविलाइजेशन की। तो रामचरितमानस की 2 लाइन है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। भगवान राम की बात हो रही है, मेरी आपकी भी नहीं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल से विद्या पाई। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं, सम अप करती हैं एजुकेशन को, सम अप करती है कि जो भगवान के लिए अच्छा है वो हम सबके लिए तो बहुत बढ़िया है। बट आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन दिस, हम वो भूल गए हैं। हम कई बार मैंने देखा है, हम पढ़ाई को भी ये सोचते हैं कि वेस्ट की पढ़ाई अच्छी है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है गुरु, अब 1 मिनट गुरु, स्क्रीन पर बच्चे पिस रहे हैं ना, ये हमारे सपने, हमारी व्यवस्था का असमंजस, कंफ्यूजन, बच्चों पर हम बोझ डाल रहे हैं। पढ़ाई का मजा ही किरकिरा कर रहे नहीं कर रहे क्या हम बच्चों की? नहीं, निश्चित रूप से संदीप जी, और मैं सुन भी रहा था और अप्रिशिएट भी कर रहा था जो अपने 3 एक्सपर्ट्स आए हैं। इसलिए मैंने बीच में हस्तक्षेप भी नहीं किया कि भाई हम लोग तो रोज आते हैं, लेकिन ऐसे वैल्यूड पर्सपेक्टिव बहुत कम सुनने को मिलते हैं। संदीप जी, मैं तो खुद ही इस सिस्टम का एक प्रकार से प्रोडक्ट या विक्टिम जो भी कहिए मैं रहा हूँ। काफी लेट मुझे जीवन में इस बात का एहसास हुआ कि भाई सोशल इंटरैक्शन से, अपने दादा दादी, नाना नानी से बात करके जो मैंने सीखा, या अभी लेटली एडोलेसेंट में अपने पेरेंट्स से बात करके जितना मैं सीखता हूं, इतना शायद मैं स्कूल में नहीं सीख पाया था। मुझे आज नहीं याद है कि 6वीं 7वीं 8वीं में फिजिक्स का या ज्योग्राफी का आज मेरे जीवन में क्या महत्व है। अब शायद पॉलिटिकल साइंस का आप कह सकते हैं, आपने कभी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होगी तो आप आज राजनीति कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व होगा, बहुत ही अनकनेक्टेड है। तो सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी कैसे आए, एक यूनिटी कैसे आए, और खुद मतलब बोर्ड परीक्षा के समय मतलब किस प्रकार का दबाव रहता है। मैं 2004 में मैंने 10वीं का बोर्ड दिया, 6 में मैंने 12वीं का बोर्ड दिया। पीयर प्रेशर छोड़िए, मतलब दुर्भाग्य है कि बहुत सारे हमारे साथ के साथी भी थे, उनको मतलब आत्महत्या जैसी स्थिति को भी लोग कॉन्टेम्पलेट करते थे। तो कभी भी बच्चे के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं गया। इसलिए बोर्ड परीक्षा का जो इतना महत्व है, या मैं कहता हूं इतना हवा है, उसको कम करना चाहिए। नहीं, बोर्ड पर नहीं, मैं तो अभी नींव रखने वाली क्लासेस पर जा रहा हूं। जब हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की कहती है पहली क्लास में बच्चा 6 साल की उम्र पूरी करने के बाद जाएगा। अब यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, अब उसके अंदर भी 5+3+3+4, यानी कि पहली क्लास में आने से पहले 3 साल की पढ़ाई और कर लो। और कौन करता है? आप गांव देहात से वाकिफ हैं, आंगनवाड़ी में होंगी। आप बिहार से आते हैं, बिहार में होती है जी, प्ले स्कूल भी होगा, LKG UKG भी, वो तमाशा होता है, वो होता है क्या? उसी को हम संस्थागत रूप दे रहे हैं। संदीप जी, इस निर्णय के पीछे जो लॉजिक है, जो NEP में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद आया है, और ऑब्वियसली ये टेस्ट होगा भविष्य में, लेकिन इससे जो दबाव है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पे, वो दबाव कम होगा। और लगातार जो 5+3+3+4 में 3 बार ऐसी परीक्षाएं होंगी, तो मुझे लगता है कि ये हवा स्वतः कम हो जाएगा।
क्योंकि अब तक जो नहीं, ये आउटपुट 2+3+3+4 ही क्यों ना कर दो। प्ले स्कूल मतलब सरकार अब बाकायदा मान्यता दे रही है ना कि 2.5-3 साल 6 साल में पहली क्लास में जाएगा बच्चा। आप 5+3+3+4 इजाद कर रहे हैं, तो पहले 5 में पहली क्लास में 6 साल की उम्र में जाएगा तो 3 साल, यानी कि 3 साल की उम्र से आप पढ़ाई लिखाई शुरू करवा दो बच्चे की। यह सरकार कह रही है ना। ये एनईपी जो तैयार हुआ है लगभग 34 वर्षों के बाद, 86 में बना था, अभी 2020 में आया है। ये काफी एक्सटेंशन और वाइड कंसल्टेशन के बाद तैयार हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस पे अभी हम लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए। अभी ये 2021 और 22 के एकेडमिक सत्र में लागू होने वाला है, इसके फलस्वरूप क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन जहां तक हम लोगों का आकलन है कि बोर्ड का जो दबाव है, 10वीं और 12वीं का दबाव है, वो कम होगा। और इनफैक्ट हम लोगों ने कल तो भी देखा मतलब जो 14-15 साल की उम्र में दबाव आना चाहिए छात्र पर, वो 3 साल की उम्र में आ जाएगा। नहीं संदीप जी, वो दबाव कम होगा। उस दबाव को और मुझे लगता है कि विधिवत रूप से कम करने की एक स्ट्रक्चरल प्रयास है ये। और ये अभी इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उससे बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब फोकस इनोवेशन पे होगा, जब फोकस स्किल पे होगा, जब फोकस लर्निंग आउटकम पे होगा, तो ये स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक कमियां जरूर दूर होंगी। नहीं, इसमें ये फोकस क्या होगा, मैं वही फोकस जानना चाह रहा हूं। 3 साल के बच्चों को आप भेजोगे भी, और जैसा हमारी व्यवस्था है, ये बड़े बड़े जो स्कूल खुले हुए हैं, दरअसल दुकान खोली हुई है, इतनी भारी भरकम फीस होती है, दिखावे के लिए हम देते भी हैं, अपने बच्चों को वहां भेजते हैं और शान से कहते हैं, ओ माय सन गोज टू दिस स्कूल। ये स्टेटस सिंबल है कि माय सन गोज टू दिस स्कूल। वहां बड़ी बड़ी वो देंगे। बाकी ये पूरे देश में मैं अखिल भारतीय स्तर पर आपसे सेंस लेना चाहूंगा। 3 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए, यहां 10वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो पूरा ढांचा हम तैयार नहीं कर पाए। 3 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे हम, और क्या पढ़ाएंगे? उतने ट्रेन टीचर्स हैं क्या हमारे पास? आंगनवाड़ी वर्कर उनको सिखाएंगी क ख ग? नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन पे आजादी के बाद से आज तक एक फोकस्ड प्रयास नहीं हुआ है, और इसका अब लोग इसका प्रोडक्ट, इसको हम लोग भोग रहे हैं। अगर इस पे सिस्टमिक प्रयास आजादी के बाद से ही शुरुआत हो गया होता तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं आती। जहां तक 3 वर्ष के बच्चों का सवाल है, ये भविष्य का विषय है। आने वाले समय में जब स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक कमियां दूर होंगी तो मुझे लगता है कि इससे भविष्य में नहीं, इसी में ही अब इसका मैं दूसरा पहलू लेकर आता हूं। देखिए, व्यवस्था ऐसी बन गई है आलोक शर्मा, अब आप आम आदमी से भी, आज जब हम एडिटोरियल कॉल ले रहे थे कि शाम को क्या विषय पर चर्चा की जानी चाहिए, तो जब मैंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं, तो बाकी मेरे जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि अरे इसमें क्या रखा है, बच्चे को क्या स्कूल नहीं भेजोगे, उसको पढ़ना नहीं चाहिए क्या, वो एलकेजी यूकेजी ना जाए? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात जो थी आलोक शर्मा, मैं न्यूज रूम के अंदर की बात भी यहां सार्वजनिक मंच पर कर रहा हूं, कि जो मेरी फीमेल कोलीग्स थी जिनके खुद के बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, हम दिखावे में चुप बैठ जाते हैं और उस रैट रेस का हिस्सा हो गए हैं। तो एक तरफ पढ़ाई तो जरूरी है, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, और व्यवस्था वैसी बनेगी तो हमें उसी का ही हिस्सा बनना पड़ेगा, उससे बाहर निकलकर क्रांति थोड़ा करने चलेंगे। व्यवस्था जब तक डिसमेंटल नहीं होगी तब तक तो हमें यही करना पड़ेगा। यह भी एक कड़वी हकीकत है ना आलोक शर्मा। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब एक डेवलपिंग नेशन होता है, और खास तौर पर ट्रॉपिकल कंट्री जब होती है और पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर समय समय पर एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक 28 साल से कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं, तो उनको आरटी एक्ट पढ़ना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्ट है, और उसके बाद भी कई बदलाव। और जो लोग कह रहे हैं कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं था, वो IIT, IIM, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, ओपन स्कूलिंग, नेशनल ओपन स्कूल, नवोदय विद्यालय सब पहले ही सरकारों ने बनाए। ये कह देना कि पहले की सरकार, मैं राजनीति को लाना ही नहीं चाहता, पता नहीं आप लोग मानने को तैयार नहीं होते कि इसको हर चीज को राजनीतिक बनाना है। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा आलोक शर्मा, मैंने सवाल ये पूछा कि एक व्यवस्था है, व्यवस्था का हम हिस्सा है, तो उससे बच भी नहीं सकते, तो ये व्यवस्था चलती रहेगी, तो यही हालत चलती रहेगी क्या? देखिए, मुझे लग रहा है मैंने केवल एक नहीं, अब सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये यूपीएनडीए नहीं बनाना है। गुरु प्रकाश जी को रोक देते आप उस समय पर, आप गुरु प्रकाश जी को मौका देंगे तो आप सवाल का जवाब देंगे आलोक शर्मा?
मैं वापस आता हूँ। हाँ, वापस तीन चार चीजें तो जो यहाँ अभी तक शो में गलत थी उनको मैं ठीक कर देना चाहता हूँ। केवल सोसाइटी और ट्रस्ट स्कूल नहीं खोल सकती है, 25A कंपनी भी खोल सकती है। 2011 के बाद से स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्री स्कूल हो, 25A कंपनी प्रॉफिट के साथ भी खोल सकती है। तो मैं पंकज साहब को थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। दूसरी चीज, आपने कहा कि पहली क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, गलत है। RTE में अगर 4th क्लास में भी जाकर बच्चा एग्जाम देता है, स्कूल डिनाई नहीं कर सकता है। 8वीं क्लास तक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता कि आप कहां से छोड़कर आए हैं, आपको नहीं चाहिए होता। और स्कूल जो छोटे स्कूल हैं उनको बहुत दिक्कत रही है कि बच्चा स्कूल छोड़कर बिना फीस दिए चला जाता है, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेता है, एक ऑब्जेक्शन आया। तो आप कानूनी बात मुझे बता रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है, मतलब मैं गलत बोल रहा हूं। प्राइवेट स्कूल में आप दिला देंगे एडमिशन सीधा बिना LKG UKG के पहली क्लास में? मैं 3 स्कूलों की लिस्ट आपको भेजता हूं, करवा दीजिए। अरे साहब, वो RTE में अगर स्कूल है तो जरूर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है साहब। हाँ, अगर RTE में सारे स्कूल नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? RTE में सारे स्कूल नहीं, क्यों नहीं है? RTE में वो स्कूल हैं जो 2009 के बाद हैं। हाँ। और 2011 के बाद जिनके इंस्पेक्शन हुए। हाँ। RTE तो में पहले वाले क्यों नहीं है? पहले वाले क्यों नहीं है? क्योंकि कानून से पहले वालों को नहीं ले सकते। हाँ, कानून मतलब ये पहले से ही बाध्यता है। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, आज का विषय अलग है। नहीं, आप जब नहीं, अब आप ये चीजें डिटेलिंग में जा रहे हैं ना, तो डिटेलिंग मुझे भी पता है ना। बहुत सारे स्कूल 2009 से पहले उन स्कूलों में आपके एक बड़े केंद्रीय मंत्री भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, उन स्कूलों को जानबूझकर नहीं लाया गया RTI एक्ट में। नहीं है, RTE एक्ट में 2009 से पहले के जो स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं थे, वो RTE में आए थे। उनके पैरामीटर्स को घटाया गया था ताकि उनको रिकॉग्निशन दी जा सके, ताकि उन स्कूलों को भी स्ट्रीमलाइन किया जा सके। जैसे टीचर्स का था कि 4-5 स्टेट ऐसे थे, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और 1-2 साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के, कि वहां पर बीएड जो थी वो NCT अप्रूव नहीं थी। लेकिन RTE के बाद वहां पर कंपलसरी किया गया था कि आपके यहां पर जो भी बीएड कॉलेजेस हैं वो NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के अंडर रहे। आज का विषय वो नहीं। 2-3 चीजें कहने वाला था, पता नहीं आप मुझे क्या समझा रहे हैं। एक मिनट संदीप भाई, मुझे लगता है 1-2 फैक्ट जो इस तरह के आए उनको क्लैरिफाई करना जरूरी था। जहां तक बात है, बोर्ड का एग्जाम कम होना चाहिए था। नई एजुकेशन पॉलिसी में 8वीं में भी बोर्ड है। गुरु प्रकाश भाई को पता नहीं होगा, 8वीं का बोर्ड पहले खत्म हो गया था और पिछले साल आलोक शर्मा जी, चर्चा हो रही है बच्चों की, 3-4 साल 5 साल की उम्र के बच्चों की। क्या यह व्यवस्था सही है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन संदीप भाई, 1-2-3 चीजें हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक्टिव IQ जो साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं, एक्टिव IQ बच्चों का बढ़ रहा है। दोनों पेरेंट्स, मदर फादर दोनों वर्किंग क्लास हैं। वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए और 3-4 घंटे वहां पर बिताए। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं इस पूरे खेल में, लेकिन उसके बावजूद तो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूं, जो मैंने उदाहरण दिए, बुल्गारिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, सर्बिया, स्वीडन, वहां पर माँ बाप दोनों काम नहीं करते। वहां 7 साल की उम्र से पहले स्कूल में जाने की इजाजत ही नहीं। वहां पर जिस तरह की सोशल कवरेजेस हैं और जितने कंट्रीज के आपने बाल्कन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम लिए हैं, उनकी सबकी पॉपुलेशन मिला लें तो बिहार से आधी बनती। मुझे लगता है कि पॉपुलेशन का जो प्रेशर है कहीं ना कहीं उसका भी एक असर आ रहा है। आप सोचें कि साहब अभी तक एजुकेशन में कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 लाख के करीब नासा में इंजीनियर हिंदुस्तान के ही बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में वहां पर नहीं हुआ। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे काम होना चाहिए। के बारे में भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कह दीजिए ना। बीजेपी तो कहती है 21 करोड़ टीके लगा दिए, तब आप कहने लगते हैं, तब आप कहते हैं कि आंकड़ों की बात मत करो, परसेंटेजेस की बात करो। देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए RTE आया था और RTE में मैं सिब्बल साहब का घोर विरोधी था 2 चीजों का, कि 8वीं तक किसी को फेल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ी उनकी, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं गलत था। केवल 3 घंटे के एग्जाम पर हम एसेस करते हैं बच्चे को, वो गलत था। तो मुझे लगता है RTE और जो 2009 के जो सिस्टम थे वो बहुत अच्छे थे। चलिए, पर आज मुझे लगता है सवाल मैं कुछ पूछ रहा हूं और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, किसी और विषय की तैयारी करके आ गए लगते हैं। आलोक शर्मा, मेरे एक सवाल का आपने आज जवाब नहीं दिया।
एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया बताया कि आपने। सोसाइटी और ट्रस्टी होगा, ऐसा नहीं। चलिए आप मैंने तो मुझे लगता है डिबेट के आपके विषय हैं। हाँ, तो शायद आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे, या तो मैं अरबी में बोल रहा हूं आज और आप मुझे फारसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूं। और यहाँ पर एक मिनट आज तक कुछ हुआ ही नहीं था, मोदी ना जी ना ने ना सब ना कुछ कर कोई दिया बात नहीं, बस। कोई बात नहीं, ठीक है। परवीन मल्होत्रा, मुझे एक चीज बताइए, देखिए 3 साल की उम्र में बच्चे को पढ़ाया जाए, ठीक है, व्यवस्था है। आलोक शर्मा बता रहे हैं कि नहीं, वहां का एडवांस सिस्टम हो गया, हमारे यहां ऐसा है, और व्यवस्था का तो हिस्सा आपको बनना पड़ेगा, उससे देयर इज नो एस्केपिंग इट। अब मैं ये कहने लगूं मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, और आलोक शर्मा कह रहे हैं कि नहीं जी, आरटीई के तहत कोई डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन, रोज डिनाई होते हैं, ये एक हकीकत है। अब ये पता नहीं आइडियल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो इनको मुबारक। मेरा सवाल यह है कि 1 मिनट आलोक शर्मा, परवीन मल्होत्रा को स्क्रीन पर लाइए। नहीं 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 नहीं, आपको मैंने पूरा मौका दे दिया। मुझे एक चीज बताइए, 3 साल में क्या पढ़ाया जाता है? उस कोर्स के बारे में क्या कुछ समीक्षा या मंथन हुई है, या दरअसल डाउनवर्ड ग्रेडिंग की, जी पहली में इतना पढ़ाते हैं तो उसका 20-30% प्ले स्कूल में या एलकेजी में पढ़ा दो? पढ़ाया तो बहुत कम जाता है और पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर रोल स्कूल्स प्ले करते हैं, प्ले स्कूल्स वगैरह, वो ये है कि बच्चे का सोशलाइजिंग हो जाता है। अब जॉइंट फैमिलीज नहीं रहे, सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जिसमें सिर्फ मम्मी और पापा, और मम्मी और पापा दोनों नौकरी करते हैं। तो अगर बच्चा बाहर नहीं जाता है तो वो गैजेट सारा टाइम, नहीं, मैं ये बात बिल्कुल समझता हूं परवीन, कि जो माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, प्ले स्कूल एक ऑप्शन है, उसको ऑप्शन के तौर पर रखो, उसको व्यवस्था का हिस्सा बनाने का क्या मतलब? मैं अपने बच्चे को टाइम दे सकता हूं, मेरी बीवी ने नौकरी छोड़ दी कि नहीं हम बच्चे को पूरी परवरिश देंगे, तो व्हाई शुड आई बी फोर्स्ड टू सेंड माय किड टू अ प्ले स्कूल? नई व्यवस्था में तो अब ये लाजमी हो गया ना। बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी नहीं है। आप होम स्कूलिंग करें जब तक आप बच्चे को होम स्कूलिंग करवा सकते हो। सो ऑन दैट पॉइंट आई एम कंप्लीटली विथ यू। डॉक्टर प्रमाणिक, कंप्लीट इन बातों पर खुलकर हम चर्चा करते भी हैं क्या, या दरअसल देखिए हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो, सक्सेसफुल हो, तो यू स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरू करोगे तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण, कोई डेटा बेस्ड कोई स्टडी नहीं है। है क्या ऐसी कोई स्टडी कि जल्दी शुरू करवा दोगे, 2.5 साल 3 साल से ही बच्चे पर पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू कर दोगे तो वो पक्का साइंटिस्ट या बहुत सफल बनने वाला है जिंदगी में? ऐसे डेटा है, मुझे तो मिले नहीं, पूरे दिन रिसर्च किया मैंने। नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली यू आर राइट। हम थोड़ा सा बोलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली आई एम ए चाइल्डहुड रिसर्चर ऑल्सो। तो बच्चे जब इन्फेंसी स्टेज में रहते हैं, उनका चाइल्डहुड को पूरा एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम लोग पेरेंट्स और टीचर्स के एज देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोग सीधा मतलब एडल्ट हो जाए, मतलब दे शुड शोल्डर अप ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब पढ़ाई अच्छा से एकदम करे। और एक जो पॉइंट हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, आई वुड लाइक जस्ट पॉइंट अपॉन दैट, दैट इज बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे लोगों को 5-6 साल जब उम्र के होते हैं, उन लोगों को कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस के हम लोग भेज रहे हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों के ऊपर है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम। मैम थोड़ा आप पीछे बैठेंगी डॉक्टर प्रमाणिक? हाँ, आप स्क्रीन पर पूरा आपका फेस नहीं आ पा रहा है जी, बोलिए जी। पेरेंट्स के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, और दूसरा बात फिर स्टेटस का बात आ जाता है कि हाँ हम अपना बच्चों को 3 ट्यूशन भेज रहे हैं, और एक जन बोल रहे हैं कि हम अपना बच्चों को 5 ट्यूशन भेज रहे हैं। तो सर ये बात है, लेकिन दिस बिकम अ काइंड ऑफ बिजनेस। और वो टीचर जो स्कूल में अच्छा से नहीं पढ़ाता है, वो सेम टीचर ट्यूशन क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि अगर वो टीचर अच्छा पढ़ा दिया तो वो कोई जाएगा नहीं उसके पास, और मंथली टेस्ट वगैरह में क्लास एकदम तो उसका नंबर काट देते हैं अगर वो कोचिंग क्लास नहीं किया। यह तो बहुत बड़ा इश्यू है, इट इज बिकम द फैशन ऑफ द डे दैट हर बच्चा, इवन छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल उम्र के होते हैं, कुछ समझते नहीं है, लेकिन कोचिंग क्लासेस का बैग पीछे में डाल के चलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो नई व्यवस्था है, एक सेकंड डॉक्टर प्रमाणिक, पंकज, ये दरअसल जो हम कहते हैं ना 12वीं पास,
अब हमें यह कहना चाहिए कि मैं 12वीं पास नहीं हूं। जब मैं 12वीं पास करूं तो दरअसल मैं 15वीं पास हूं, क्योंकि मैं प्ले स्कूल, एलकेजी, यूकेजी भी कर लिया, तो मैं 15वीं पास हूं, मैं 12वीं पास नहीं हूं। 5 + 3 + 3 + 4 is 15 years of education. करेक्ट। सो पहले तो लेट मी कम टू अ पॉइंट जो आप कह रहे थे ना कि व्हेन यू वर थिंकिंग अबाउट अ टॉपिक, ये टॉपिक पे डिस्कशन होगा आज, एंड योर न्यूज़ नो मैन पीपल टोल्ड यू कि सेक्सी नहीं है टॉपिक। लेट मी टेल यू, मैंने भी, आपने मुझे 1 आध घंटे का टाइम दिया था, तो आई टॉक टू सम फ्रेंड्स, आई विल टेल यू, इतने एक्साइटेड थे वो जो पेरेंट्स से जिनसे हम टच में, बच्चे जितने मेरे रिश्तेदार हैं, दे सेड व्हाट अ टॉपिक, कितना बढ़िया टॉपिक। और मैं बताऊं आपको, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस वेदर वी रियलाइज इट और नॉट। हमें आज अफेक्ट कर रहा है या कल करेगा, इट अफेक्ट्स अस। इस टॉपिक पे और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। वैसे सेकेंडली, आई थिंक वो सेक्शन 25 और 8 के चक्कर में ना पड़े, लेकिन सेक्शन 8 या 25 कंपनी भी नॉन प्रॉफिट के लिए है, मतलब इट इज एन इमटेरियल डिबेट। अ प्रॉफिट कंपनी मेरा लिमिटेड पॉइंट ऑफ नहीं कर सकती। पंकज सूदन वहां चोर नहीं बन जाएगा, यहाँ देवता भी नहीं बनेगा। थर्डली, जो आप बार बार कह रहे हैं ना, हम एक व्यवस्था का हिस्सा है। जब मैंने प्लेनम स्कूल का सोचा, मैंने, हमारे सब फाउंडर्स ने, डायरेक्टर्स ने, जितने भी लोग हैं, हमने सोचा कि ठीक है, हम व्यवस्था को चेंज कैसे करें। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम कि जो संस्था ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है, सोसाइटी ऐसी है। तो हमने 2-3 चीजें रखी हैं स्कूल में। पहला, मैंने स्कूल में ये सोचा था कि हम एक जॉयफुल स्कूल, तो आई एम टेलिंग यू, हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा पार्टियां होती हैं, सबसे ज्यादा पार्टीज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, बर्थडे है, कुछ भी है, हम हर 2 से 4 दिन पार्टी करते हैं स्कूल में। दूसरा, आई ऑल्सो रियलाइज कि एक चीज एजुकेशन को तो होना चाहिए, माइंडफुलनेस। मैं चाहता हूं अपने टीचर्स के साथ, आई वर्क वेरी, वी आर ट्राइंग टू डेवलप माइंडफुलनेस अमंग चिल्ड्रन। नहीं, ये पर ये वन ऑफ नहीं हो सकता है ना पंकज, आप अपने स्कूल में कर रहे हैं, पूरे देश की व्यवस्था की बात है। जो पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए, आपका पॉइंट इज वेल टेकन, जॉयफुल होनी चाहिए। हाँ, तो ये पढ़ाई को बोझ के रूप में हमारी व्यवस्था, हमारे कानून और हम खुद बतौर माता पिता पढ़ाई को बोझ बना रहे हैं, या पढ़ाई इंजॉयमेंट का एक जॉय। पर वो भी है ना कि मेरा लिमिटेड पॉइंट है, जैसे आप बार बार 20 सेकंड में, व्यवस्था में हम भी हैं, तो मैं ये करूंगा, कैन आई मेक इट जॉयफुल फॉर माय चिल्ड्रन। अब हमने छोटा सा एक वो शुरू किया उदाहरण में भी, पीपल विल बिकम enthused by our example कि हमने कुछ काम ढंग का कर रहे हैं। अब आई हैव रन आउट ऑफ टाइम पंकज, 1 सेकंड, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। तो दरअसल जो आपकी बात है वो पते की बात है, वो ये कि पढ़ाई बोझ नहीं होना चाहिए। बचपन किलकारी मारने का वक्त है, किलकारी भी मारिए, थोड़ा बहुत सिखाइए भी। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती? ये नहीं कि स्कूल के बैग्स का भार इतना हो कि कमर ही टेढ़ी हो जाए, दिमाग आपका सही ना रहे, आप भागने लगे पढ़ाई से, या आप एक ट्रॉफी बनकर रह जाएं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, वो इस व्यवस्था को और आगे बढ़ा रही है, और बल दे रही है, संबल दे रही है, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच रहे हैं। दुनिया कहां पहुंच रही है, और हम भी 74 साल हो गए आज़ादी को मिले, और सबसे ब्रेनी लोग हम माने जाते हैं, लेकिन बच्चों की परवाह भी करेंगे क्या? इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।